कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृत्त, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करके नित्य निरंतर उनकी कृपा के वरदहस्त को हम अपने शीश पर अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह आशीर्वाद नित्य निरंतर हमें संसार के बंधनों से निवृत्त करता जा रहा है और हम उस परमात्मा प्रेम से अभिभूत होकर परमात्मा के शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप के अद्भुत रस का रसास्वादन कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जो हमारे समस्त बंधनों को काटने के लिए तत्पर हैं, जो बंधन से निवृत्त करके हमें स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। और कैसी स्वतंत्रता है? कहते जन्म जन्मांतर में न जाने ये जीव किन किन बंधनों में बंधा रहा है, कितने रिश्ते नातों के बंधनों में बंधा रहा है, कितनी मान्यताओं परंपराओं मर्यादाओं के बंधनों में बंधा रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आकर के ये सारे बंधन कट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने अधरामृत से उस रस का प्रवाह करते हैं जिस रस का पान करने से समस्त संशयों का छेदन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बंधन की कल्पना रहती ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में जो भी संशय आ सकते हैं उन सभी की निवृत्ति का कार्य किया है, क्योंकि संशयों की निवृत्ति हुए बिना भाई छुट्टी मिलने वाली है नहीं है। क्योंकि जब तक संशय है, भगवान कहते कि संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा क्योंकि शरीर बुद्धि वाला होता है, इसलिए उसका विनाश निश्चित रूप से होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू संशयों का परित्याग कर, महान पुरुषों की शरण में जाकर के बारंबार अपने शास्त्रों का अध्ययन कर, अन्वेषण कर, उनके ऊपर रिसर्च कर और उनमें से मुझ परमात्मा को निर्विशिष्ट रूप से शेष रख। क्योंकि बाकी सब कुछ तो छूटने वाला है, मिटने वाला है, परिवर्तित हो जाने वाला है, शाश्वत नहीं, अशाश्वत है। और जिसका ग्रहण किया गया है, जिसे पाने के लिए प्रयास किया गया, वो परमात्मा, वो सदा एक रस रहने वाला परमात्मा, वही शाश्वत तत्व है, वही हम सब की वास्तविकता है, वही हम सब का स्वरूप है। और ये स्वरूप तभी अपने आप में अनुभूत होगा जब बंधनों से छुट्टी होगी। अब भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 18वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए
सारे संशयों की ही निवृत्ति कर रहे हैं। जितने भी शास्त्र हमारे हैं वो संशय की निवृत्ति के लिए ही हैं। जितने गुरुजन हमारे हैं वो सब संशयों की निवृत्ति के लिए ही हैं। संशयों का कार्य ही यही है कि इस जीव को बंधन से बाहर निकाल दे। संत यही करते हैं, और क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो दूसरों को बंधन से बाहर करना चाहते हैं, जिससे उसकी पीड़ा दूर हो जाए और वो आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाए। इसीलिए महान पुरुष परहित के लिए शरीरों को धारण करते रहते हैं। परहित कारणे संतन धरो शरीर। परहित के कारण ही संतों के शरीर धारण किए जाते हैं। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा को अनुभूत करते हुए आइए अब भगवान श्री कृष्ण जो हमें कह रहे हैं संन्यास और त्याग के संदर्भ में। पहले भगवान श्री कृष्ण विद्वानों के, कवियों के मत को रखते हैं, जिसके ऊपर कल काफी चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से कवि की जो दृष्टि होती है वो सूक्ष्म दृष्टि होती है। कवि की दृष्टि बड़ी गहराई वाली दृष्टि होती है। तो पहले कवियों का मत कहा, विद्वानों का मत कहा, और उसके बाद भगवान अपने मत को हमारे सामने रखेंगे। अब तक अपना मत पहले भी कहा, लेकिन यहाँ विद्वानों की बात करें, और विद्वानों के जो मत हैं उनमें जहाँ कुछ कमी बेसी है उसको भी दूर करने का भगवान प्रयास करते हैं। तो आइए भगवान कहते हैं सबसे पहली बात, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। सबसे पहली बात तो यही कही कि जो सूक्ष्मदर्शी कवि होते हैं, विद्वान होते हैं, उन लोगों ने तो क्या कहा कि जो काम में कर्म है उनका परित्याग किया जाए। अगर उनका परित्याग किया जाता है तो इसी को संन्यास कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि भाई काम्य कर्म का त्याग की बात नहीं की गई है। काम्य कर्म किसे कहते हैं पहले तो समझ लें। काम्य कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिसमें हमारी भावना क्या रहती है कि हमारा भला हो जाए, हमारा बना बिगड़ा हुआ काम बन जाए। यानी एक तरफ काम्य कर्मों में क्या चीज है, कहते हैं अपनी मनोवांछित पदार्थों की, फल की प्राप्ति की बात है। इष्ट की प्राप्ति कह ली, इष्ट की, इष्ट में संसार ही है सामान्यतः। तो इष्ट में सब कुछ आ जाता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। और साथ साथ इसमें एक बात और होती है, इन काम्याम कर्मों में, काम्य कर्मों में एक बात और भी है, ये भाव रहता है कि अनिष्ट की निवृत्ति भी हो जाए। तो ये तो की प्राप्ति हो जाए, ये भी काम्य कर्म में आना है। काम्य कर्म का मतलब है जो फल सहित हम चाहते हैं, कर्म चाहते हैं और कर्म का फल चाहते हैं। काम्य कर्म मतलब कामना रखते हुए। तो इसमें इष्ट की प्राप्ति है और अनिष्ट की निवृत्ति। जितनी भी हमारे काम में बाधाएं आ रही है, जितनी भी हमारे संसार में बाधाएं आ रही है, जितनी भी हमारे जीवन में बाधाएं आ रही है, लौकिक दृष्टिकोण से, कि तो वो सब दूर हो जाए, तो अनिष्ट की निवृत्ति। अब इसमें भगवान कहते हैं भाई केवल काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास नहीं कहा जा सकता कि जिसने काम्य कर्म का त्याग कर दिया। कर्म तो और भी होते हैं, कल थोड़ी सी चर्चा इस विषय में प्रारंभ की थी, आज बता देते हैं। कर्म कौन कौन से होते हैं, कहते हैं तो नित्य कर्म होते हैं। सबसे पहले बारी जो आती है वो नित्य कर्मों की आती है। नित्य कर्म माने जो रोज किए जाने वाले कर्म हैं, जिनको रोज करना ही चाहिए, उनमें अच्छे कर्म भी हैं, जैसे संध्या वंदन, उपासना, गायत्री आदि। इसके बारे में आपसे चर्चा की थी।
कि शास्त्र जिन काम को रोज करने की आज्ञा देता है, रोज कहता है कि रोज करिए, उनको नित्य कर्म कहते हैं। दूसरे कहा कि ये कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म से तात्पर्य होता है कि जो किसी निमित्त से किए जाएं, किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में निमित्त है। अब जैसे आज निमित्त बना हुआ है, आज मकर संक्रांति का पदार्पण हो गया, सूर्य ने मकर राशि में आज प्रवेश कर लिया। वैसे संक्रांति तो कल ही मनाई जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने आज भी मनानी प्रारंभ की है। तो मकर संक्रांति पर क्या है? नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक यानी संक्रांति के निमित्त दान आदि करना, ये मूंगफली रेवड़ी, ये खाना खिलाना, इसका दान करना। क्योंकि मकर संक्रांति पर ये हमारे यहाँ प्रचलन में मूंगफली और रेवड़ी का प्रचलन बहुत है। भाव तो तिल की वस्तु से है और मूंगफली से है, ऊष्मा प्रदान करते हैं दोनों, तो इन दोनों का दान किया जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे व्रत उपवास या कोई भी त्योहार जो भी हम मनाते हैं, उन सब में ऐसे कुछ ना कुछ देने का प्रावधान है। हर त्योहार में ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो वो निमित्त बना दिए गए। ये नैमित्तिक कर्म में ये भी सब निमित्त ही तो हैं। कहने लगे भाई वैसे तो आदमी रिश्तेदारी में जाता नहीं, शादी होने के बाद बहनों के पास ऐसे तो जाता नहीं, लेकिन रक्षाबंधन के निमित्त से चला जाएगा, भैया दूज के निमित्त से चला जाएगा। दशहरे पर यो कानों पर नवरात्र के दिनों में है, अगले दिन दशहरे का जो दिन होता है मूर्ति धरवाने के लिए चला जाएगा, तो वो एक निमित्त बना दिए। तीज पे चला जाएगा भाई, होली पे चला जाएगा, दीपावली पे चला जाएगा। तो जितने भी पर्व हैं उन पे कुछ ना कुछ निमित्त ऐसा बनाया है कि व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाते हैं और इस बहाने से कुछ ना कुछ कर भी लेते हैं, दान पुण्य टोका। तो ये नैमित्तिक कर्म में आता है, जो किसी निमित्त से कर्म किए जाए। और एक चीज और भी है भाई, निमित्त में ये भी है भाई, रोग निवृत्ति के लिए किए जाए, वो भी तो एक निमित्त ही है। बाधाओं को हटाने के लिए किया जाए, वो भी निमित्त ही है। वैसे तो उनको हम काम्य कर्म कहते हैं, जो इसलिए किए जाए ना, इष्ट और अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, तो वो वैसे काम्य कर्म में आते हैं। तो लेकिन किसी चीज को निमित्त बना करके, किसी वस्तु को निमित्त बनाकर, किसी पात्र को निमित्त बनाकर, किसी स्थान को निमित्त बनाकर, किसी काल को निमित्त बनाकर जो शुभ कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म किए जाते हैं, उसे हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे बहुत से लोग एकादशी का व्रत रहते तो एकादशी को निमित्त बना लिया, बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, अमावस्या को पितरों के निमित्त करते हैं। जैसे ग्रहण आ जाए, सूर्य ग्रहण आ जाए, चंद्र ग्रहण आ जाए, तो उस पर शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और कुछ दान पुण्य करते हैं। ये ग्रहण का अवसर आ जाता है। और होली दिवाली आदि हमारे पर्व हैं, इनके निमित्त से मान लीजिए ये भी है कि होली दीपावली आए तो उसके निमित्त हम होली का पूजन या दीपावली का पूजन करते हैं, ये भी एक निमित्त कर्म है। दशहरे का पूजन करना, ये भी एक निमित्त कर्म है। तो इस तरह से बहुत से निमित्त कर्म हैं। और कुछ अवसर घरों में व्यक्तिगत रूप से भी आते हैं। जैसे किसी के यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो उसके निमित्त से वो कर्म करता है, किसी के यहाँ विवाह का अवसर आ जाए तो उस विवाह के निमित्त से कर्म करता है, या अन्य कोई अवसर आ जाए तो वो इस निमित्त से कर्म करता है। एक कोई साधु आ जाए शहर में तो साधु को निमित्त बना करके साधु का सत्संग करा दे, उसका भोजन करा दे, ये भी एक निमित्त हो गया। इस बहाने से सत्संग हो जाता है। साधु जब भी आए तो उसका सत्संग होना ही चाहिए, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव होते हैं।
परंपरा से उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो ये नैमित्तिक कर्म आप समझ गए होंगे। तीसरी बात, काम्य कर्म की बात तो करी थी भाई, कुछ न कुछ इच्छा रख करके जब काम किया जाता है, भाई शरीर है, शरीर में कोई रोग है, वो रोग नष्ट हो जाए, ये भाव रहता है। जीवन में कोई समस्या आ गई, प्रतिकूलता आ गई कि ये आफत आई हुई है सिर पे, ये मिट जाए, ऐसा भाव रहता है। कोई काम करता है और काम करते करते किसी कारण से कर्जबंद हो जाए तो क्या रहता है, ये कर्जा मिट जाए, कर्जा चूक जाए, कर्जा उतर जाए, जो भी भाव है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो ये जो भावना होती है इनको कहते हैं काम्य कर्म। जो बाधा है वो मिट जाए और जो हमें आवश्यक है, हमारी चाहत है, हमारा उससे अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो इष्ट, उसकी प्राप्ति के लिए काम्य कर्म कहे गए हैं। काम्य कर्म ने शास्त्र विहित शुभ कर्म, शास्त्र ने जिन जिन कर्मों की आज्ञा दी है उन कर्मों को करना। इसके बाद चौथे कर्म होते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या है, किसी से कोई अपराध बन जाए, अपराध बन जाता है कई बार, और जो अपराध की निवृत्ति के निमित्त कर्म होते हैं उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या आए तो कानों में कहीं से वो सुरसुराट कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। रावण को मार करके ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी, ब्रह्म हत्या करके आए। अब वो तो अपने अपने मन की बात है। अगर यदि देखा जाए तो रावण की हत्या ब्रह्म हत्या नहीं है। रावण की हत्या भगवान ने तो एक राक्षस की हत्या की है, एक दुष्ट प्रवृत्ति का। वो रावण एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। रावण क्या है, एक प्रवृत्ति है। रावण तो रावण एक दूषित प्रकृति है, व्यभिचारी रावण है, दूसरों को कष्ट देने वाला रावण है, संतों के ऊपर अत्याचार करने वाला रावण है। दुनिया का कोई ऐसा दुर्गुण नहीं जो रावण में ना हो। तो उस ऐसे रावण की तो हत्या होनी चाहिए। उसके साथ ब्राह्मण शब्द कहां? हम ब्राह्मण की बात करें, वो ब्राह्मण की हत्या नहीं, भगवान ने ब्राह्मण की हत्या नहीं की। भगवान ने तो उसके अंदर बैठी हुई दूषित वृत्तियों की हत्या की है, उन दूषित वृत्तियों को समाप्त किया। भाव क्या है, वो सब रावण ही है भाई, जो दूषित प्रकृति से संयुक्त है। उन दूषित प्रकृतियों को हटा दीजिए तो रावण मर जाएगा। ये दूषित प्रकृतियों का मरना, ये ब्राह्मण का मरना नहीं है, ब्रह्म हत्या नहीं है ये। लेकिन ठीक है, मान्यताएं हैं, वो अपनी जगह ठीक है, वो लौकिक मान्यताएं हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहें तो ये तो मरना ही चाहिए भाई। हर व्यक्ति को मारना चाहिए। इसको अंदर बैठा हुआ जो रावण है, किस रूप में बैठा है रावण? लोभ के रूप में रावण बैठा हुआ है, काम के रूप में रावण बैठा है, क्रोध के रूप में रावण बैठा है, मद के रूप में रावण बैठा है, इंकार के रूप में रावण बैठा है। इस रावण को तो मरना ही चाहिए। ये रावण, इसको जीने का अधिकार नहीं है इस रावण को। लेकिन ये रावण कब मर सकता है, इस बात को समझना पड़ेगा। रावण को मारने के लिए राम की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में राम आ जाएगा ना, तो तभी ये रावण मरेगा, सीधी सी बात है। इस रावण को मारने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। रावण को मारने का एक उपाय है कि राम के आश्रय को ग्रहण करो। आप अपने जीवन को राम में बनाओ तो रावण टिक ही नहीं सकता, स्वयं ही मर जाएगा। राम के दिव्य तेज से जल करके वो स्वयं ही भस्म हो जाएगा। जब आपके अंदर ये राम आकर के विराजमान होगा, जब आपका जीवन राम में होगा, जब आपकी प्रवृत्ति राम की तरह होगी, जब आपका आचरण राम की तरह से होगा, तो मेरे मित्रों रावण टिक ही नहीं सकता। रावण तो अपने आप मर जाएगा भाई, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रहते हैं कभी? अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ कभी रहते ही नहीं है। या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। ऐसे ही आपके अंदर या तो रावण रूपी बुराई रहेगी और या फिर अच्छाई रहेगी। जब अच्छाई आती है तो बुराई अपने आप मिटती चली जाती है, बुराइयां समाप्त हो जाती है। और जब बुराई आती है तो अच्छाई दबती चली जाती है।
अब ये आपको निर्णय करना है, आपको राम को बढ़ाना है या रावण को बढ़ाना है। राम को बढ़ाएंगे तो रावण दबता चला जाएगा और मर जाएगा, और अगर रावण को मानने लगोगे, रावण को बढ़ाओगे तो राम पीछे हट जाएगा भाई। ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, ये जो कहा ना प्रायश्चित कर्म, भगवान ने ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए ये कर्म किया। इंद्र को लग गया था ब्रह्म हत्या का पाप, वो थी ब्रह्म हत्या। आपको बताएं एक कथा, एक कथा आती है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, और वो देवासुर संग्राम होने में देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब जय जयकार करते हुए दैत्य चले जा रहे हैं, इंद्र की जय जयकार हो रही है, रावत पर सवार होकर के जा रहा है। तो इतने में क्या हुआ कि उधर से महामुनि दुर्वासा जी आ गए। तो जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने एक माला इंद्र को भेंट की, और इंद्र ने क्या काम किया, वो हाथी वो पहना दिया। अब हाथी ने वो तोड़ फोड़ कर दिया। अब दुर्वासा जी को तो बड़ा क्रोध, तो बड़े क्रोधी हैं, कहले श्रीहीन हो जा। अब परेशान हो गया, श्रीहीन हो जा। और वो संयोग बन गया कि क्योंकि जब ये मद होता है ना आदमी को, और विजय जब मिले तो फिर तो उसका दिमाग 7वें आसमान में होता है। इंद्र पद पाने के बाद भी वो क्या हुआ, अपने जो राजमहल है वहां गया कह लीजिए, और वहां पर फिर तो विजयोत्सव मनाया गया। और जब विजयोत्सव मना रहे थे तो वहां पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, वहां पर बसंत का वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण इंद्र के यहाँ बन गया। और जब वो वातावरण बना हुआ था तो कहते हैं उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी भी आ गए। और जब देवगुरु बृहस्पति जी आए तो इंद्र जो है ऐसा मदान्वित हुआ उस विजय के बाद कि उठ करके गुरुदेव बृहस्पति का स्वागत नहीं किया, ना उनको प्रणाम किया, क्योंकि अब तो अपने आप को गुरु से बड़ा समझने लगा। शिष्य कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन गुरु से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जब गुरु है तो गुरु तो एक पद है, गुरु तो एक सम्मान है, मर्यादा है, उसमें उम्र का विषय होता ही नहीं। उसमें यह विषय नहीं होता कि अमीर और गरीब का विषय है। गुरु तो गुरु है। अब गुरु जी के आए और गुरु जी का सम्मान हुआ नहीं तो गुरु जी रुष्ट होकर के चले गए। इंद्र को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बहुत ढूंढा पर देवगुरु बृहस्पति जी वहां से छिप गए। अब देवगुरु बृहस्पति जब नाराज हो गए, इधर असुरों को मालूम हुआ कि गुरु जी नाराज हो गए हैं इंद्र से, कहने इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, चढ़ाई कर दो, आक्रमण कर दो। भाई जब गुरु नहीं होता तो संस्कार नहीं होते। देखो इन सब चीजों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। हमारे जीवन से जब गुरु निकल जाए ना तो समझिए संस्कार निकल गए, ईगो आ गई, अहंकार आ गया। और जब ईगो अहंकार आती है तो असुरों का आक्रमण तो हो गई। असुर वही तो प्रवृत्तियां हैं, काम के रूप में। अब विजय हुई तो बस अप्सराओं के साथ रमण कर रहा है, उसी में दिमाग है। यही तो है काम। क्रोध है, लोभ है, मोह है, जिस भी रूप में आ जाए राक्षस, असुर तो इसी रूप में आते हैं भाई। आध्यात्मिक भाव तो यही है। अब वो आ गया। असुरों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहने आक्रमण करो। अब बगैर गुरु के शक्तिहीन हो गए। अब जब शक्तिहीन हो गए, अब करें तो करें क्या, बड़े परेशान। और आखिर में जब परेशान हो रहे थे, कहने लगे क्या करें, गुरु जी नहीं है, कैसे युद्ध को जीता जाएगा, आक्रमण हो गया, अब तो हमें हारना पड़ेगा, अब तो मरना पड़ेगा, अब तो पता नहीं कहां भागना पड़ेगा। तो बड़ा इंद्र परेशान है। और जब इंद्र परेशान हुआ
तो इतने में क्या हुआ, एक त्वष्टा है देवता, आपको पता है त्वष्टा नाम का देवता, जो अदिति के पुत्र है ना, 12 आदित्य, उन 12 आदित्यों में से एक का नाम त्वष्टा है। तो ये जो त्वष्टा हैं, इनके पुत्र हैं विश्वरूप। वो जो विश्वरूप है बड़े विद्वान हैं। अब वो जो विश्वरूप हैं, तो किसी ने कहा कि एक काम करो, विश्वरूप बड़े विद्वान हैं और अगर तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम उनके शिष्य बन जाओ, तो तुम्हें असुरों पर विजय मिल जाएगी। अब जब इंद्र को ऐसा ब्रह्मदेव ने ज्ञान दिया, तो इंद्र विश्वरूप की शरण में गया और विश्वरूप की शरण में जाकर के विश्वरूप को गुरु धारण करके उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। और उसके बाद असुर ने जो आक्रमण किया था, उन असुरों का सामना किया, उसमें इंद्र की फिर से विजय हो गई। अब इंद्र की जब विजय हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन आकर के एक समाचार मिला, गुप्तचर ने समाचार दिया कि जी वो जो हमारे गुरुजी हैं ना विश्वरूप, कहने गड़बड़ कर रहे हैं। क्या? कहने लगे इधर तो हाथ तुम्हारे ऊपर रख रखा, उधर असुरों पे रख रखा। कहने क्या मतलब? कि हाँ, कहने दोनों तरफ वो तुम्हें भी मानते और उन्हें मानते, उन्हें भी परिपुष्ट कर रहे हैं। अरे हमारे दुश्मन को कैसे? उसके पीछे एक कारण था। ये जो विश्वरूप की मां थी रचना, वो दैत्य कुल की थी। वो दैत्य कुल की होने के कारण से वो अपनी मां से बड़ा प्रेम करता था। अब विश्वरूप को चूंकि मां से प्रेम था, इसलिए मां को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ में उनको भी आहुति दिया करता। असुर, ये है शास्त्र विरुद्ध। हो सकता है कोई असुर किसी का मित्र हो, लेकिन उसे आहुति नहीं दी जाती। मित्र वो एक लोक मर्यादा का निर्वहन करने के लिए करना पड़ता है। कहीं को कोई बदमाश हो, पड़ोस में रहता हो, अब कभी क्या करे? अब उससे बिगाड़ी भी नहीं जाती, बिगाड़ी तो ये पता है गड़बड़ करेगा, इसलिए उससे झूठ मूठ की राम राम कर ली जाती है। अंदर से नहीं होती, वो बाहर से दिखावे के लिए उससे राम राम करके कभी उसे सहयोग कर देना, कभी उसे मिठाई खिलवा देना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना, ये आदमी करता रहता है। भाई बदमाश कभी किसी के नहीं होते। हमने देखा एक बदमाश हुआ और वो किसी के यहाँ मकान में किराए पर रहता था, और उस समय बदमाश नहीं था, मगर जिसके मकान में किराए पे रहा उस समय बदमाश नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, फिर अपना अलग चले गए, और कुछ समय के बाद उसका जो लड़का था वो बदमाश बन गया। और बदमाश बनने के बाद उसने उसकी भी लिहाज नहीं की, उसके पास भी फर्रा भिजवा दिया। जिसने बचपन में उस बच्चे को, जब वो बच्चा था, उसको अपने हाथ से रोटी खिलाई हो बना के, और खिलाया हो, जिसके यहाँ रहा हो, कम से कम इतना तो होता ही है कि भाई कम से कम उसकी तो शर्म रहेगी, लेकिन उसने उसकी भी शर्म नहीं मानी है। तो इन लोगों का, असुरों का कोई मोरल नहीं होता, नैतिकता नहीं होती। असुरों का तो ऐसा ही स्वभाव होता है भाई, ये असुर तो ऐसा ही काम करते हैं। तो खैर विश्वरूप लेकिन चूंकि अपनी मां को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए मां को प्रसन्न करने के लिए उनको भी परिपुष्ट किया करता, उनको भी आहुतियां दिया करता, यज्ञ में भाग देता। इंद्र को पता चला तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, कहने लगे तो इसने बड़ा अनर्थ किया, हमारे गुरुजी होकर के और ये उनको भी परिपुष्ट करते हैं, देवताओं को, वो असुरों को भी शक्ति दे रहे हैं। और गुस्से में आकर के इंद्र ने अपनी तलवार से विश्वरूप का शीश काट दिया। तो ये है ब्रह्महत्या, इसको ब्रह्महत्या कही जाएगी। रावण के वध को ब्रह्महत्या नहीं कही जाएगी मेरे दृष्टिकोण। भाई अपने किसी का कुछ भी दृष्टिकोण हो, वो अपना दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि रावण तो एक दुष्प्रवृत्तियों का संहार है, लेकिन विश्वरूप के अंदर दुष्प्रवृत्ति नहीं थी। अपनी मां को प्रसन्न करना ये हर बेटे का दायित्व है। वो तो अपने मामाओं को कर रहा था। हाँ, वो तो, लेकिन चूंकि वो असुर थे,
इसलिए इंद्र ने वध किया। और फिर वो बड़ा लंबा प्रकरण आता है, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है, बड़ी लंबा वर्णन है। उसका वध करने के बाद फिर बहुत घटनाएं घटी और इसका पाप इंद्र को लगा ब्रह्म हत्या का, और ब्रह्म हत्या के पाप के रूप में उसे फिर 4 प्रकार से वो पाप लगा। उनका फिर प्रायश्चित उसने किया, अपना एक एक भाग 4 जगह पर दिया। बड़ी लंबी कथा आती है। खैर, तो ब्रह्म हत्या इसको कहते हैं। तो जब ब्रह्म हत्या हो जाए तो उसके निमित्त कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री राम ने उस यज्ञ को फिर भी किया। और फिर दूसरी बात ये भी है, राम जी को कोई हत्या का पाप लग ही नहीं सकता। वो तो भगवान है, भगवान को थोड़ा ना लगा करता है। भगवान तो धर्म संस्थापना अर्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान तो ये सब चीजों से परे हैं, वर्ण आश्रम धर्म से। भगवान को थोड़ा, लेकिन भगवान चूंकि जब यहां पर अवतार लेते हैं तो यहां आकर के मनुष्यों की तरह से ही अपने कर्म करके दिखाते हैं। वो मनुष्य की तरह जीवन को जी करके दिखाते हैं। ये भगवान की विशेषता रही है, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो, चाहे भगवान श्री राम की बात हो। उन्होंने तो फिर भी प्रायश्चित के लिए गुरु जी से पूछा जी क्या प्रायश्चित करोगे, इनका फिर प्रायश्चित करा जी, प्रायश्चित किया। ऐसे ही बलदाऊ जी से हो गया पाप। बलदाऊ जी जो एक बार, जिस समय वो महाभारत के समय की शायद ये बात है लगभग, तो वो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। यद्यपि मुझे काल चक्र को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उस समय की घटना है, लेकिन हो सकता है उस समय घटना हो या कुछ बाद की घटना हो। तो क्या हुआ कि सूत जी एक जगह पर बैठे हुए थे, नैमिषारण्य में कह लीजिए। रोमहर्षण नाम के सूत जी। तो रोमहर्षण नाम के जो सूत जी थे, बड़े महान विद्वान थे। सूत जी कथा कर रहे थे और सोनक आदि जो ब्राह्मण वो शरण में बैठे हुए वहां पर कथा सुन रहे थे। अब उस समय वर्णाश्रम धर्म का बड़ा प्रभाव था। वो जो कालखंड था उसमें वर्णाश्रम धर्म का बहुत प्रभाव होता था। तो उस समय जब वो कथा कर रहे थे तो बलदाऊ जी ने कहा, अरे ये सूत पुत्र होकर के कथा कर रहा है। तो उन्होंने आओ देखा ने ताओ तुरंत सूत जी का वध कर दिया। अब जब जैसे सूत जी का वध करा, हाहाकार मच गया वहां पर। हाहाकार मचने पर सोनक आदि कहने लगे, तुमने तो बड़ा पाप किया। बलदाऊ जी आप भगवान का अवतार हैं आप तो, और आपने ऐसा पाप किया। भाई हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन पाप तो आपने कर ही दिया। क्या पाप किया मैंने? ये सूत पुत्र होकर के यहां कथा सुना रहा है। कहने लगे, महाराज ये भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं। भगवान वेद व्यास जी ने अपना शिष्यत्व प्रदान किया है, और ये समस्त पुराणों के विद्वान हैं। सारे पुराणों का ज्ञान भगवान वेद व्यास जी ने इनको दिया है, और भगवान ने इनको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार प्रदान किया है। जब इस प्रकार से कहा तो बलदाऊ जी को अपनी गलती अनुभूत हुई, और जब गलती अनुभूत हुई तो कहने लगे, भाई इसका मैं क्या प्रायश्चित करूं? कहने लगे, आप तो भगवान हैं, अब आपको हम क्या कहें? आप तो समस्त शास्त्रों की ज्ञाता हैं, अब इस गलती का प्रायश्चित तो आप ही करें। कहने लगे, ये तो भाई इसका प्रारब्ध था शायद, जो मेरे हाथों से इसको मरना था। इसका बेटा है कि हां। तो कहने बुलाओ। तो रोमहर्षण जी के पुत्र को बुलाया गया, और रोमहर्षण जी के पुत्र को बुला करके उसको व्यास गद्दी पर स्वयं बलदाऊ जी ने बैठाया, और स्वयं बलदाऊ जी ने जो उसको बैठाया उसके अंदर वो जो सारा शास्त्रों का ज्ञान दिया था भगवान वेद व्यास जी ने, वही ज्ञान बलदाऊ जी ने उनको दिया। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सोनक आदि ऋषियों को आगे की कथा इन्हीं ने सुनाई। इन रोमहर्षण जी के पुत्र
तो इन्होंने जो कथा सुनाई, ये जो भागवत आती है ना, सोनक आदि ऋषियों को जो सुनाई ना, इन्हीं ने सुनाई। फिर वो रोमहर्षण जी ने नहीं सुनाई, तो इन्होंने भागवत भी सुनाई। लेकिन बलदाऊ जी ने जो प्रायश्चित किया, पहले तो वो सारा ज्ञान इनको दिया, लेकिन इससे भी पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने और प्रायश्चित करने की बात कही, कहने लगे आपका पाप का प्रायश्चित ये है कि आप 1 वर्ष तक भारत के समस्त तीर्थों का स्नान यात्रा करें, स्नान करें, दान पुण्य करें, 1 वर्ष तक। तो तब बलदाऊ जी तुरंत वहां से निकल गए और जितने भी हमारे देश में तीर्थ थे सब तीर्थों पर गए और इस सूत जी की हत्या का प्रायश्चित किया। तो ये होते हैं प्रायश्चित का। हमारे से जब भी कोई गलती हो जाए ना, तो उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए, उस गलती को मानना चाहिए। अब देखो, इससे बड़ा मतलब बलदाऊ जी का कोई क्या कर सकता था भाई? विचार करके देखें, राम जी का कोई कुछ कर सकता था क्या? लेकिन फिर भी उन्होंने जो गलती हुई है उस गलती के निवारण के लिए पश्चाताप भी किया। बलदाऊ जी ने विशेष रूप से, राम जी को तो खैर क्या पश्चाताप करना था रावण के मारने का, वो तो असुर था, लेकिन बलदाऊ जी ने पश्चाताप किया। कहना तेरे से गलती की है तुमने, अधर्म किया है तुमने, तो उस अधर्म की निवृत्ति के लिए मन से 1 वर्ष तक उन्होंने तीर्थों का सेवन किया है, बड़ा दान पुण्य किया। तो हमारे से भी अगर यदि कोई गलती हो जाए ना, तो मैं तो बार बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूं, भाई गलती हो जाए तो पश्चाताप जरूर करो। उसके बाद प्रायश्चित का विधान है, पहले पश्चाताप करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, और जिसके प्रति हो गई अगर संभव है तो उससे क्षमा जरूर मांगे। क्षमा मांगने से पाप बहुत कम हो जाता है, वो माफ कर देता है। जो क्षमा मांगता है वो माफ कर देता है। अब हमारे पास एक व्यक्ति अभी 8-10 दिन पहले आया, कहने गुरुजी मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूं। मैंने कहा भाई कौन सी गलती की क्षमा मांगता है? मैंने तो तेरी गलती मानी नहीं, जिस दिन तूने काम किया था मुझे उचित नहीं लगा, मैंने कह दिया, खत्म हो गया मेरी दृष्टि में। कहने नहीं गुरुजी मैं तब से ही पश्चाताप कर रहा हूं, और कई बार मैं आया भी लेकिन कह नहीं सका, आज स्पेशली आया हूं एकांत में। मैंने कहा भाई अब तेरे अंदर चूंकि तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है कि तेरे से गलती हो गई और तूने अब आकर के क्षमा याचना कर ली, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमने तो भाई उसी दिन क्षमा करे, हम तो उसको सिर पे लेके चलते नहीं। जो बात जब हो गई तभी निपट गई, अब हम उसको कब तक अब अंदर रखेंगे? हम अंदर नहीं रखते हैं। लेकिन उसका दृष्टिकोण, वो प्रायश्चित का दृष्टिकोण, ये पश्चाताप जो होता है, पश्चाताप की अग्नि में जल करके आपका पाप जल जाता है। ये विधान की बात मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्र इसी बात को कहता है। तो एक होते हैं ये प्रायश्चित कर्म। इसके बाद और भी चर्चा है भाई, लेकिन मैं देख रहा हूं समय तो हो गया भाई, बातों बातों में समय निकल जाता है, क्या करें, अब समय का तो कुछ पता नहीं चलता। अब खैर कोई बात नहीं, कल मकर संक्रांति का विशेष पर्व है और कल का दिन हम तो बार बार वही कहते हैं भाई जितना भी अधिक से अधिक आप दान पुण्य कर सकें। कल को कोई ऐसा बंदा ना बचे जो अपने हाथ से कुछ दान पुण्य ना करे। कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए, और रात्रि में फिर सत्संग में आ जाना भाई। रात्रि में सत्संग में आ जाना। तो दोपहर को कल आपको मालूम ही है भंडारा भी है, कल भी दोपहर को भी और शाम को यहाँ भी होगा, जो भी संभव है भगवान की कृपा से भगवान को भोग लगाएंगे और आगे फिर आपको कथा सुनाएंगे। तो बाकी की कथा ये भगवान का उपदेश कल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।